हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रह सकता है और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिलेगा आपको। वोकेबलरी वर्ड भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अगर PDF चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। अंडरस्टैंडिंग समझना, वर्ल्ड को, संसार, किसका संसार। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर, पिकर जो उठाने वाले, और वेस्ट जो आपका खराब चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं रहते। इनफॉर्मल है मतलब उनको कोई लगी बंदी सेवाएं नहीं मिलती या उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं उनको। इसमें बात की गई है भाई यहाँ पे, जैसे मार्च 1 को, फर्स्ट को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे बनाया जाता है। तो 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे बनाया जाता है। और ये कहाँ पे, कब से फॉलो होता है? वर्ल्ड विल पे होमेज टू फेलो पिकर्स हु वर मर्डर्ड इन कोलंबिया इन 1992। तो होमेज मतलब होता है जो श्रद्धांजलि देना। तो जो भी फेलो पिकर्स हैं जो इनके साथ में कूड़ा उठाने वाले थे उनको, वो हु वर मर्डर्ड इन कोलंबिया इन 1992। तो यहाँ पे वेस्ट पिकर अक्रॉस द वर्ल्ड विल पे होमेज, जो 1992 में यहाँ पे आदमी मर गए थे। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं। जैसे ये बात की गई है कि भाई इनफॉर्मल वेस्ट एम्प्लॉय 0.52% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ग्लोबली। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मतलब 0.5 से लेकर 2% अर्बन एरिया में वेस्ट पिकर रहते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक डाटा और दिया हुआ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2017-18 का। ये कहते हैं कि 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स विद इन द इंडिया अर्बन वर्क फोर्स विद 500,000 बिंग वुमेन। मतलब आधा मिलियन, मतलब 5 लाख जो हैं औरतें, वुमन हैं। 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स हैं अर्बन इंडिया में। तो लेबर फोर्स सर्वे 17-18 के हिसाब से 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख आदमी वेस्ट पिकर हैं, जिसमें 5 मतलब लाख औरतें हैं। तो आपको ये याद रखना है। फिर ऑन एवरेज मतलब 60 से 90 kg ऑफ वेस्ट उठाते हैं दिन में, और 10 घंटे का टाइम ये काम करते हैं। 10 घंटे में लगभग 60 से 90 kg वेस्ट उठाते थे। और यहाँ पे एक और डाटा दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। जैसे इंडियन वेस्ट पिकर 2023 रिपोर्ट, तो इसको कोट कर सकते हैं आप अपने उसमें आंसर राइटिंग में। इंडियन वेस्ट पिकर रिपोर्ट 2023 की है कि प्राइवेट जो एक्टर्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉय करते हैं एक्सपेंसिव मशीनरी ऑफरिंग कम्पिटिटिव रेट टू वेस्ट जनरेटर सच एज दी हाउस होल्ड एंड बिजनेस। तो ये क्या है, उनको सस्ते में काम कर देते हैं क्योंकि इनके पास मशीनरी एम्प्लॉय होती है, तो इसलिए ये कम्पिटिटिव उनके लिए काम करते हैं। यहाँ पे बात की गई है मैनेजमेंट रूल 2016 के हैं, और जो कि वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और जो 2022 के भी रूल हैं, ये जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन 2022। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा क्या क्या है ये। दूसरा एक डाटा और यहाँ पे दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये प्यू रिपोर्ट्स दी है। स्टेट दैट 2016 में इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स कलेक्टेड 27 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। मतलब 27 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 27 मिलियन मीट्रिक टन वही होता है टन 1000 kg। तो 27 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन्होंने लिया है। 59% ऑफ ऑल प्लास्टिक मटेरियल कलेक्टेड बाय फॉर रिसाइकलिंग। तो जितना भी उठाया था इन्होंने उसमें से 59% रिसाइकलिंग हो गया। तो इतने बेनिफिशियल हैं ये। जैसे अगर हम बात करें, आगे रिपोर्ट दी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें 6 जनवरी को ये क्या इन्होंने कहा कि 6 जनवरी को जो रिपोर्ट आई थी इनकी कि प्लास्टिक ओवरशूट डे फॉर इंडिया, ए कंट्री दैट इज ऑलरेडी अमंग 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेजमेंट वेस्ट। तो यहाँ पे जितना भी मतलब मिसमैनेजमेंट वेस्ट होता है उसमें से 52% यहाँ इंडिया में पैदा होता है, ये मतलब मिसमैनेजमेंट होता है। तो इसमें ये कंटेंट दिया हुआ है, मैंने आपको वैल्यूएबल पॉइंट दे दिए हैं। देखो याद रखने को ये बात है कि यहाँ पे 1 मार्च को लेबर डे मनाया जाता है, ये इनफॉर्मल वेस्ट पिकर डे। ये जो 1992 में कोलंबिया में कोई फेलो जो इनके साथी मर गए थे उनके लिए होमेज पे करते हैं, श्रद्धांजलि पे करते हैं। यहाँ पे बताई गई है कि जो रिपोर्ट है एक 0.5 to 2% ऑफ GDP, मतलब ये 2% ऑफ दी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ये रहते हैं, वेस्ट पिकर रहते हैं। 60 से 90 kg दिन के उठाते हैं और लगभग 10 घंटे काम करते हैं। अगर बात करें ऑल इंडिया वेस्ट पिकर रिपोर्ट 2023 की, बताती है कि जो एक्सपेंसिव मशीनरी यूज करते हैं वो कम रेट में काम कर देते हैं। यहाँ पे बात की गई है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हैं, और ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसने पैदा किया है वही कंज्यूम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मोबाइल कंपनी है वो उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापस लेना और उसको डिस्पोज ऑफ करना।
यहाँ पे बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्यू रिपोर्ट्स आई है, उन्होंने बताया कि 2016 में लगभग 27 मिलियन मीट्रिक टन जो प्लास्टिक वेस्ट इनफॉर्मल के द्वारा कलेक्ट किया गया, जिसमें 59% का रिसाइकल हो चुका है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। और एक सेंटर, इंडिया का सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, 6 जनवरी को रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि जो 12 कंट्री है रिस्पॉन्सिबल इस ये वर्ल्ड मिस मैनेजमेंट के लिए, उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन 52% है। अब देखो इसको कैसे आंसर राइटिंग लिख सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश के कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे ऑब्जर्व ऑन द 1 मार्च। सर्व्स, ये मतलब सेवा करता है या मतलब ये सेवा देता है, सर्विसेज देता है एज ए सोलमन। सोलमन होता है ओनली रिमाइंडर, याद दिलाने वाला, ऑफ द ऑफन फॉरगेटन हीरोज ऑफ द और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के फॉरगेटन हीरो हैं जिनको बुला दिया गया है। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर जो जिनका नाम है, दिस इंडिविजुअल्स, जो ये इंडिविजुअल्स हैं, टोइलिंग मतलब एक परिश्रम कर रहे हैं ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द सोसाइटी के मतलब आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, किनारों पे रहते हैं, ये टोइलिंग। प्ले एन इंडिस्पेंसेबल रोल, तो ऐसे लिखने की राइटिंग्स होती है कि इंडिस्पेंसेबल रोल मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता, इनअवॉइडेबल रोल निभाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, रिसोर्सेज रिकवरी में या रिसोर्सेज को रिकवर करने में, येट दे फेस सिस्टमेटिक चैलेंज उनको एंड मार्जिनलाइजेशन। सिस्टमेटिक चैलेंज उनको फेस करने पड़ रहे हैं और मार्जिनलाइजेशन मतलब उनको जैसे पेज के साइड में मार्जिन छोड़ देते हैं, सोसाइटी से अलग मार्जिनलाइजेशन, उनको तुच्छीकरण कर दिया जाता है। इस आर्टिकल डेल्स मतलब डेल्स होता है घुस जाता है इनटू देयर प्लाइट, उनकी दुर्दशा में, प्लाइट दुर्दशा होता है, एंड डेल्स डाइव इनटू या डेल्स इनटू द अर्जेंसी ऑफ देयर इंक्लूजन, ये अर्जेंसी है, जरूरत है कि उनको इंक्लूड करके चलो, इंक्लूड सम्मिलित करके चलो। द नीड फॉर ए जस्ट ट्रांजिशन इन ए वर्ल्ड स्ट्रगलिंग विद द माउंटिंग प्लास्टिक वेट, तो हमें जरूरत है कि ऐसे एरिया में ट्रांजिट कर जाएं जिसमें वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है माउंटिंग प्लास्टिक वेस्ट। अनसीन बैकबोन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, इसको देखा नहीं गया है, डिफाइंड बाय द ILO एज इंडिविजुअल और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज वर्किंग आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है, कोई भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है, वर्किंग आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, इनफॉर्मल में काम करती है, ये ILO के द्वारा बताया गया। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स आर द बैकबोन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इनफॉर्म बैकबोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। दे कलेक्ट या सोर्स छटनी करते हैं, ट्रेड वेस्ट बेचते हैं, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू रिसोर्स रिकवरी, रिसोर्स रिकवरी में बहुत बड़ा रोल रहता है। वेस्ट रिडक्शन कम करते हैं वेस्ट को, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाते हैं और आगे तक जो हम अपनी पीढ़ियों को देके जा सकते हैं। ओफन वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली दे फेस इमेंस चैलेंजेस, वुमेन वल्नरेबल हैं, चिल्ड्रन या एल्डरली बड़े बूढ़े रहते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंज हैं। नॉन रिकग्निशन, देयर वर्क इज अंडर वैल्यूड, मतलब इतनी वैल्यू नहीं दी जाती उनके काम को। ओफन कंसीडर अनस्किल्ड, उनको अनस्किल्ड माना जाता है, डिस्पाइट के बावजूद इट्स क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। नॉन रिप्रेजेंटेशन मतलब लैकिंग फॉर्मल रिकग्निशन, कोई एक फ्रेमवर्क नहीं दिया हुआ, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलती है, फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया गया है। दे हैव लिमिटेड बार्गेनिंग पावर, मतलब अगर किसी से मोल भाव करते हैं किसी बात को लेकर या उनकी बातों को मांग रखने के लिए कोई पावर नहीं है उनके पास। आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक्सक्लूजन, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलती है उनको, कोई पेंशन नहीं मिलती या कुछ हर्जाना नहीं मिलता, लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क कुछ नहीं है। लिविंग दैम वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण होता है, लैकिंग एक्सेस टू द बेसिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन। द परलियस रियलिटी, परलियस मतलब क्या होता है, खतरनाक, डेंजरस, परनिशियस या पेरिलियस, तो पेरिलियस जो द थ्रेट ऑफ फर्दर मार्जिनलाइजेशन, तो वो आगे फर्दर मार्जिनलाइज किया जा सकता है उनको। डिस्पाइट देयर वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल है उनका, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट रोल। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स फेस प्रीकैरियस वर्किंग कंडीशन, तो उनको जैसे ये कहते हैं कि प्रीकैरियस उनकी जो अनसर्टेनिटी वर्किंग कंडीशन रहती है, और सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, उनको रिस्क भी रहता है क्योंकि कूड़ा उठाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जम्प्स वगैरह होते हैं। दे ऑफन वर्क लॉन्ग आवर, लंबा टाइम काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 60 से 90 kg वो उठाते हैं, और विदाउट प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता, ग्लाउजेज वगैरह या कोई भी मशीन नहीं दी जाती। एक्सेस टू दी हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर का एक्सेस भी नहीं है, और दे एक्सपोज देम टू दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सपोज कर देते हैं उनको, मतलब उनका वो जो कूड़ा उठाते हैं उनको उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं उन चीज़ को, उनका वल्नरेबिलिटी हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है या इंजरी फर्दर कंपाउंडिंग देयर वल्नरेबिलिटी, उनको ज़्यादा एक्सेजरेट करती हैं प्रॉब्लम, जो इंजरी वगैरह हो जाती है, स्किन डिजीज।
फर्दर मोर इससे आगे क्या है, राइज ऑफ द प्राइवेट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स कैन फर्दर मार्जिनलाइज वेस्ट पिकर्स। फर्दर क्या, जैसे कि मैंने डाटा बताया था कि ये जो है सस्ते रेटों में देते हैं और ये अच्छा सस्ता काम करते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो मार्जिनलाइज है, रेस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू द वेस्ट, मतलब उनके पास ये उनको वेस्ट उठाने नहीं देते। दिस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व प्राइवेट कलेक्शन और मैकेनाइज सिस्टम हो गया है, लिविंग फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर इनफॉर्मल पिकर। इग्नोरिंग देयर रोल, हम उनके रोल को इग्नोर कर रहे हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफन टेक्स प्लेस विदाउट कंसिडरिंग द एक्सपर्टीज एंड नीड्स फॉर वेस्ट पिकर, तो उनको बिना एक्सपर्टीज के उठाते हैं और ज़रूरत है वेस्ट पिकर की। परपेचुएटिंग जो देर एक्सक्लूजन, वो लगातार बना हुआ, परपेचुएट क्या होता है, लगातार बना हुआ, देर एक्सक्लूजन, उनको एक्सक्लूजन कर दिया जाता है फ्रॉम दी वेरी सिस्टम दे कंट्रीब्यूट टू, जिस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे बात की गई, इग्नोर कर रहे हैं उनके रोल को। पॉलिसी फॉर्मेशन में उनको हिस्सा नहीं लिया जाता है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता, उनकी एक्सपर्टीज को, यानी टू वेस्ट पिकर उनको हटा दिया जाता है। परपेचुएट कर रहे हैं लगातार, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन समाज से बाहर निकाल देना, फ्रॉम दी वेरी सिस्टम ऑफ दी कॉन्ट्रीब्यूटर, जिस सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं लिया नहीं जाता। जस्ट कॉल फॉर इट जस्ट ट्रांजिशन, मतलब ये अभी हमें बुलाना चाहिए कि ट्रांजिशन करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए, इंटीग्रेट वेस्ट पिकर फ्रॉम ए सस्टेनेबल फ्यूचर, उनको साथ में लेके चलना चाहिए। एज द वर्ल्ड ग्रैपल, ग्रैपल होता है सामना करना, जैसे आप किसी का सामना करते हैं प्रॉब्लम का, वैसे ही ग्रैपल सामना करना। एज द वर्ल्ड ग्रैपल, वर्ल्ड सामना कर रहा है विद द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, तो प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उसका सामना कर रहा है। रिकग्नाइजिंग द क्रूशियल रोल, पहचानते हुए उनका इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, इंश्योरिंग, हमें पक्का करना, पुख्ता करना, देयर इंक्लूजन इन दी वेस्ट मैनेजमेंट, उनका वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूजन करना है। सिस्टम इज असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जस्ट ट्रांजिशन रिक्वायर्स ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, मतलब एक जस्ट ट्रांजिशन अच्छा जस्ट है कि न्याय हो, न्याय संगत ट्रांजिशन रिक्वायर्स ए मल्टी प्रोंग अप्रोच, मतलब हर तरह के पहलू को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। रिकग्नाइजेशन को रिकग्नाइज करो, फर्स्ट ये है कि रिकग्नाइज करो, एक्नोलेज करो, मानते हुए कि वैल्यू करो उनके कंट्रीब्यूशन को वेस्ट पिकर थ्रू दी फॉर्मल ऑफ देयर वर्क एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर राइट्स। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करो उनको ईपीआर में, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लो मोबाइल है, टैबलेट है, किसी ने बनाई है, वो उसको ही डिस्पोज ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो वेस्ट पिकर हैं इनको इंक्लूड करो उसमें, एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में, एंड इंश्योरिंग दैट दे हैव ए सीट एट द टेबल ड्यूरिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब उनको भी इंक्लूड करो, मतलब जब डिस्कशन हो तो उनको बुलाओ, उनसे पूछो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे आपको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। बेनिफिट दो, फायदा दो फ्रॉम द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद द वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट से जो बेनिफिट हो रहा हो तो उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दे दो। प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग देम विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दो, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन, कुछ कानूनी रूल बना दो कि उनको इतना इतना फायदा मिले। इंश्योरिंग दैम वर्क फॉर द डिग्निटी एंड सेफ्टी। रिमेनिंग वेस्ट मैनेजमेंट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। री इमेजिन करो, दोबारा से उस चीज को सोचो, वेस्ट मैनेजमेंट को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूविंग फॉरवर्ड, रीथिंकिंग ईपीआर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी टू इंक्लूड एंड एम्पावर वेस्ट पिकर्स इन क्रूशियल, उनको इंक्लूड करो। एंड तो ये स्टेप है कि उनको ईपीआर में इंक्लूड करो, वो वेस्ट पिकर को क्रूशियल है। ट्रेडिशनल नॉलेज, उनकी जो परंपरागत नॉलेज, एक्सपर्टीज इन वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी लिवरेज, फायदा उठाना चाहिए टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम। एडिशनली द अपकमिंग यूएन प्लास्टिक ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन की जो प्लास्टिक ट्रीटी है, प्रेजेंट्स ए क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर दैट जस्ट ट्रांजिशन फॉर द वेस्ट पिकर्स, एक सही जस्ट न्याय संगत ट्रांजिशन होना चाहिए वेस्ट पिकर का। गारंटिंग देयर राइट्स, उनके राइट को गारंटी दो। लाइवलीहुड्स, उनके गुजारे के लिए, लाइवलीहुड क्या होता है, निर्वाह करने के लिए पैसा कमाना। आर प्रोटेक्टेड बाय द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो उनकी गुजारा भी होना चाहिए और प्रोटेक्टेड द ग्लोबल फाइट, जो पूरे विश्व तौर पर फाइट है, लड़ाई है अगेंस्ट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर जो इनफॉर्मल हैं, जो मतलब जिनको स्ट्रीमलाइन में लेके आ गया, आर नॉट सिंपली इंक्लूसिव वर्कफोर्स, इनविजिबल वर्कफोर्स, मतलब वो दिखते नहीं किसी को, इनविजिबल में बिना दिखे हुए काम कर रहे हैं। दे आर अनसीन गार्जियंस, ये बिना देखे हुए गार्जियन भी हैं, प्रोटेक्शन करने वाले हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट। रिकग्नाइजिंग देयर डिग्निटी एंड कंट्रीब्यूशन एंड देयर एक्सपर्टीज नॉट ओनली ए मैटर ऑफ सोशल साइंस बट आल्सो ए स्ट्रेटजी नेसेसिटी फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सबके लिए जरूरी है। बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन क्रिएट ए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वैल्यूज देयर कंट्रीब्यूशन, प्रोटेक्ट देयर राइट, उनके राइट को प्रोटेक्ट करो। इंश्योर ए जस्ट ट्रांजिशन फॉर देयर ऑफन फॉरगेटन हीरो, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि पक्का करना चाहिए ये कि जस्ट ट्रांजिशन, एक नए संगत ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर देयर ऑफन फॉरगेटन हीरो, ये हमारे फॉर दीज ये अनफॉरगेटन हीरो हैं, मतलब फॉरगोट भूल गए आदमी, इनको स्ट्रीम लाइन में लेके आना चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि
जो भी आदमी हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको फॉर्मल में रिकग्नाइज करना चाहिए। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है वेस्ट मैनेजमेंट में। अभी प्रॉब्लम भी बताई कि उनके साथ जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपटीशन में उनके लिए कूड़ा नहीं बचता है वो, और उनके लिए पैसा नहीं मिलता, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं है, वल्नरेबल हैं, उनको स्किन डिजीज हो जाती हैं। गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए, इनको फॉर्मल चीज़ में इंक्लूड करो, उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट डालो, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दे दो। उनको जब कोई पॉलिसी फॉर्मेशन होता है तो उनको बुलाओ, उनसे डिस्कस करो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे होना चाहिए चीज़ों को। फिर क्या है कि मान लो उनको स्ट्रीमलाइन फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आने के लिए जो जो उनका कंट्रीब्यूशन बनता है, वेस्ट टू मैनेजमेंट, वर्थ टू वेस्ट एक कंसेप्ट होता है, अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है तो उनको दो उसमें। और उनके गुजारे के लिए हमें उनको अनसीन हीरो हैं, उनको मतलब रिकग्नाइज नहीं किया जाता, वो प्रोटेक्टर है हमारे इन्वायरमेंट के और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और डाटा मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आए थे वो मैंने सजेस्ट कर दिए। डाटा आप ये कोट कर सकते हो कि ये 0.5 दो बार मैंने रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो द हिंदू इन न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।